समझ न पाई क्यों तू मेरे प्यार करे जज्बात समझ न पाई क्यों तू मेरे प्यार करे जज्बात रोक न पावा अपनियां बच्चों हम दिया बरसात रोक न पावा अपनियां बच्चों हम दिया बरसात। आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करता हूँ आप जोरदार तालियों के साथ। आर यू एक्साइटेड? आज का दिन भानु प्रतापपुर के इतिहास में एक नया अंक अंकित होगा। क्या आप विश्वास करते हैं? यस। इस आर्थिक आजादी के अभियान में मैं उन सभी डिस्ट्रीब्यूटर जो आज इस आर्थिक आजादी के अभियान में अपने आप को ला खड़ा किए हैं, मैं उन सभी को एक बार फिर से इस भानु प्रतापपुर के तरफ से, आरसी परिवार भानु प्रतापपुर के तरफ से जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं दोस्तों। थैंक यू। मौन प्रार्थना करेंगे, खड़े हो जाएंगे, सर पर बैठ जाएंगे, इस अपने सर पर बैठ जाएंगे। थैंक यू। हमारे बिजनेस आरसी शुरू भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा गंगा उज्जल जलधि तरंगा तब तुम नामी जागे तब तुम आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय हे भारत माता की। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। थैंक यू। साथियों नमस्कार। यकीन मानिए आज का ये दिन आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि ऐसा ही एक दिन ऐसा ही एक फंक्शन, और वो फंक्शन में बताई हुई बातें जिनको मैंने अपने जीवन में अडॉप्ट किया, अपने जीवन में उतारा, और मेरे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया। छत्तीसगढ़ के इस खूबसूरत शहर भानु प्रतापपुर के इस मैदान में बैठे हुए भविष्य के सभी करोड़पतियों को जगदलपुर से सचिन अग्रवाल का प्यार भरा नमस्कार। आज भानु प्रतापपुर के मेले का दिन है, लेकिन उस मेले से पहले आज यहाँ पर कामयाबी का मेला लगा हुआ है। आज बहुत सारे लोग इस वजह से यहाँ पर नहीं आ पाए होंगे क्योंकि उन्हें किसी मेले में जाना होगा, लेकिन बहुत सारे लोग आज आप
इसलिए यहाँ पर आ पाए क्योंकि आपको पता है कि वो मेला तो सिर्फ 2-4 घंटे की खुशियाँ देगा, मगर यहाँ पर अगर बैठ गए तो ये जीवन भर की खुशियाँ आपको देगा। आज का ये दिन हम में से बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकता है। आज का ये दिन जिंदगी भर की हमारी खुशियों की शुरुआत हो सकता है। आज का ये दिन हमारी जिंदगी की नई सफलताओं की शुरुआत हो सकता है। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि आज सौभाग्य से हमें उन्हें सुनने का मौका मिला है जिनको सुनने के लिए आज हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग कितनी भी दूरियां तय करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस बिजनेस के वो महानायक जो हमारी और आपके बीच से ही हैं, एक सामान्य वर्ग से, एक सामान्य परिवार में पले बढ़े, लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से अपने आप को असामान्य साबित किया उन्होंने। आज वो अपनी जिंदगी की कहानी, आज वो अपनी इस कामयाबी के सफर के अनुभव हम सब लोगों के साथ शेयर करेंगे। आज इस हॉल में, आज इस मैदान में काफी सारे लोग बैठे हैं। आप में से कई सारे लोग जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन आज के इस प्रोग्राम के बाद आने वाले कुछ महीनों के अंदर कुछ लोग अपनी जिंदगी में सफलता की नई ऊंचाइयां, नई बुलंदियां छुएंगे, क्योंकि वो कुछ लोग आज पूरे तन मन धन से यहाँ पर बैठे होंगे। आज वो अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके बैठे होंगे कि आज जो भी यहाँ से दिया जाएगा वो उन्हें अपने अंदर लेना है। इस स्टेज से आज जो भी दिया जाएगा वो सभी लोगों के लिए बराबर होगा। किसी व्यक्ति के साथ आज यहाँ पर कोई भी अंतर नहीं किया जाएगा, मगर कामयाब कौन होगा ये तय आप स्वयं करेंगे, किसने अपने आप को आज कामयाबी के लिए तैयार किया है। क्योंकि एक बंद डब्बे में जिसका ढक्कन लगा हो, अगर आप पानी डालेंगे तो क्या पानी अंदर जा पाएगा? जा पाएगा? जा पाएगा? पीछे कुछ लोग वहां तक आवाज आ रही है। सर एक बार अगर पानी उसमें डालना है तो पहले डब्बे को खोलना पड़ेगा। आपके अंदर आज तक जो विचार, जो भावनाएं, जो सोच किसी नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति या किसी आर्सन बिजनेस के प्रति जो भी आपके मन में विचार या भावनाएं थी, उनको कुछ समय के लिए आप अपने अंदर से अलग कर दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि मेरी इस बात को सुनते ही आप अपने विचार बदल दें, मैं आपको अपने विचार बदलने के लिए नहीं कहता, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि आप कुछ समय के लिए अपनी सोच को एक बार अलग रख दें और जो आज यहाँ पर आपको बताया जाएगा उस चीज को गहराई से अपने अंदर प्रवेश करने दें और उसके बाद जिंदगी आपकी
नमस्कार। नमस्कार। कार चाहिए आपको? कार? आपको पता है नमस्कार का अर्थ क्या होता है? नमस्कार का अर्थ है नमस प्लस कार इक्वल टू नमस्कार। नमस्कार के अंदर एक कार छुपी हुई है। तेज बोलने वालों को जल्दी मिलती है, धीरे बोलने वालों को देर से मिलती है, और नहीं बोलने वालों को नहीं मिलती। एज यू लाइक, जैसा आपको पसंद हो। लेकिन हो सकता है आपको आश्चर्य हो कि नमस्कार से कारें कोई मिलती हैं, लेकिन मेरा पिछले 4.5 साल का अनुभव है। मैं पिछले 4.5 साल से इस बिजनेस के अंदर नमस्कार बोलता हूँ। आज की तारीख में मेरे पास 4 कारें इस बिजनेस से हैं। तो अगर 4 मेरे को मिल सकती है तो एक तो आपको भी। नमस्कार। मैं पहली बार छत्तीसगढ़ आया हूँ और इसके आने में जो बहुत बड़ा सहयोग रहा, आप सबके अपलाइन है वो, और एक भाई की तरह मैं उनसे रिलेशन है मेरा। और सच्चाई बताऊं तो आज तक फोन पे उनसे मेरी बात होती थी। देखा तो पहली बार छत्तीसगढ़ आने के बाद है सचिन जी को। सचिन जी की वजह से मैं छत्तीसगढ़ के ये प्रोग्राम मैंने दिए हैं। और लेकिन आज मैं आपसे एक वादा करता हूँ। कितने दोस्त हैं जो आज पहली बार इस सेमिनार को सुनना है? फर्स्ट टाइम एक बार हाथ खड़े करेंगे जो बिल्कुल पहली बार इस सेमिनार को। मेरे को पता है आपकी हंसी से पता लग रहा है कि कुछ को लाया गया है। लेकिन मैं एक वादा आज आपसे करता हूँ, जिनको आज पहली बार यहाँ जबरदस्ती लाया गया है। मैं भी इस बिजनेस को करना नहीं चाहता था। 4.5 साल पहले 26 जुलाई 2002 को इसी तरह की एक छोटी सी मीटिंग के अंदर मेरे को जबरदस्ती ले जाया गया, धक्का दे के। मैं वहां गया और जाने के बाद आज आपके सामने हूँ। और मैं आपसे ये वादा करता हूँ, अगर आज आपको भी यहाँ कोई जबरदस्ती धक्का दे के लाया है तो आप भी यहाँ पहुंच सकते हैं। पता है क्यों? कभी कभी धक्का देने का पैसा मिल जाता है, और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा। आप सोचोगे धक्का देने का कोई पैसा मिलता है क्या? एक बार की बात, एक राजा थे, उनका एक पानी का बहुत बड़ा तालाब था। एक दिन उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि मेरे पानी के तालाब को जो भी व्यक्ति तैर के पार कर देगा मैं उसको 10 लाख रुपए इनाम दूंगा। जब 10 लाख की बात लोगों ने सुनी, 10 लाख तैरने के मिलेंगे, तो वहाँ लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई कि चलो हम तैर के पार कर लेंगे, 10 लाख मिलेंगे। लेकिन जब वहाँ भीड़ इकट्ठी हुई, उस भीड़ में से कोई इस तालाब के अंदर कूदने को तैयार नहीं था। पता है क्यों? उसमें मगरमच्छ तैर रहे थे जो 1 महीने से भूखे थे, मुंह खोले इंतजार कर रहे थे भोजन का। तो जान सबको प्यारी थी, कोई भी नहीं कूदा। लेकिन उस भीड़ में से एक मेरे जैसा पतला दुबला व्यक्ति कूद गया, और कूदने के बाद इस पार निकल भी गया। तो सारे लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अच्छे अच्छे पहलवान भी कूदे, ये पतला दुबला व्यक्ति कूद गया, इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई? लोग चिल्लाने लगे, बोले भाई कूद गया और निकल भी गया, पर आज 10 लाख का मालिक बन गया। तो उसने कहा 10 लाख का मालिक तो बन गया, पर ये बताओ तुम में से धक्का किसने दिया था? ये म्यूजिक बन रहा। बोले मैं तो किनारे पे खड़ा हुआ देख रहा था अंदर क्या है, भीड़ में से दे दिया उसको किसी। तो अगर आज आपको भी यहाँ कोई जबरदस्ती धक्का दे के लाया है तो मैं आपसे वादा करता हूँ, ये मगरमच्छों का तालाब नहीं है, या लाखों रुपए पर मंथ मिलते हैं, लाखों रुपए। लेकिन एक वादा आज मैं आपसे करता हूँ, टिकट मिली आपको? एक टिकट 30। बुरा लगा? देखो, अगर आपने ये टिकट पहली बार लिया तो आपको फाइनल बुरा लगा होगा, और अगर आपको बुरा नहीं लगा तो आपकी टिकट किसी और ने ली है। ये पक्का है। लेकिन आज मैं इस चीज को क्लियर कर दूं, मैं हर सेमिनार में क्लियर करता हूं, ये मेरा प्रोग्राम है, ये मेरी ही टिकट है, जबकि इसको मेरे को लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज भी इस टिकट को मैं पहली बार खुद खरीदता हूँ हर सेमिनार में, क्योंकि इसी टिकट की बदौलत है कि आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। अगर मैं इस टिकट को नहीं खरीदता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंचता। और मैं आज आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, इस मीटिंग की बात नहीं, जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में जाना, कोई फ्री की चीज मिलती हुई हो तो लेना भी मत, क्योंकि फ्री की चीज की कोई वैल्यू नहीं है। ये भारत हमारा इसीलिए गरीब रहा, ये फ्री की चीज बहुत ढूंढता है, इसको फ्री का पहले चाहिए।
मैं फ्री के ऊपर एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। एक बार दो दोस्त एक रेस्टोरेंट में भोजन करने गए। रेस्टोरेंट के बाहर ज्यादातर लिखा हुआ होता है वेज और नॉन वेज, यार, लेकिन वहाँ ऐसा लिखा हुआ नहीं था। वहाँ एक तरफ लिखा हुआ था इधर इंडियन भोजन मिलता है, दूसरी तरफ लिखा हुआ था इधर चाइनीज भोजन मिलता है। तो एक दोस्त ने कहा इंडिया के हैं, इंडियन तो रोज ही करते हैं, आज चाइनीज कर लो। तो वो चाइना वाले गेट में चले गए। थोड़े आगे चले, फिर दो गेट थे। एक तरफ लिखा हुआ था इधर देसी घी का मिलता है, दूसरी तरफ लिखा हुआ था इधर डालडा घी का मिलता है। एक ने कहा डालडा का तो घर भी खा सकते हैं, आज देसी घी का खाओ। तो वो देसी घी वाले गेट में चले गए। थोड़े आगे चले, फिर दो गेट थे। एक तरफ लिखा हुआ था इधर नगद मिलता है, दूसरी तरफ लिखा हुआ था इधर उधार मिलता है। कहाँ जाना चाहिए? हाँ, सोचने की जरूरत नहीं, भारत के क्या टेंशन लेनी है। अगर ऑप्शन है तो यूज करना चाहिए। तो उन्होंने भी गलती नहीं की, वो सही जगह गए जहाँ जाना चाहिए था। क्या तमाशा है, इतनी दूर पैदल चलाया और होटल के बाहर। तो होटल का मालिक बोलता है देसी घी का उधार में ढूंढ रहे हो? उन्होंने कहा हाँ। बोले बेटा ये अंदर नहीं मिलता, बाहर ही मिलता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जिंदगी में फ्री की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आपसे मैं एक वादा जरूर करता हूँ। आप लोग फिल्म देखते हो कभी या देखी होगी? कितने घंटे? 3 घंटे टिकट लगती है। लेकिन मेरे को एक चीज आप बता सकते हो, आपने किसी व्यक्ति के बारे में ऐसा सुना है कि एक व्यक्ति गोविंदा की हर फिल्म को देखता था, अभी गोविंदा की जगह है? आपने किसी के बारे में सुना? एक व्यक्ति अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फैन है, उसने अमिताभ बच्चन की हर फिल्म को 10 बार देखा है। ना कोई पहुंचा है ना कोई पहुंचेगा। लेकिन ये दिनेश चौधरी आज आपसे वादा करता है कि अगर मेरी लास्ट तक हर बात को आपने ध्यान से सुना तो गोविंदा को सुनने के बाद गोविंदा तो नहीं बन पाए, ना बन पाओगे, लेकिन दिनेश चौधरी को सुनने के बाद यहाँ पहुंचने का चांस है। तो आप तैयार हैं? अभी नए दोस्त हैं, थोड़ा आपको एक अटपटा लग रहा होगा ताली को लेकर, है ना? आपको लग रहा होगा यहाँ तो बिजनेस के लिए बुलाया था, ये तो ताली बजवा रहे हैं। कुछ लोग तो जबरदस्ती बजाते हैं, उनको लगता है शायद बजानी पड़ती है, इधर बजा रहा है तो अपन ही शुरू हो जाए, है ना? मैं एक रहस्य आपको बता दूं, आपके बाद आपको ध्यान रखना है। जिंदगी में ये जो ताली बजवाई जाती है, ये आपको क्या लगता है? अभी किसी ने कहा सचिन जी आ रहे हैं, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाओ। सचिन जी ने कहा रतलाम से दिनेश जी आए, इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। नो, ऐसा नहीं है। ये ताली किसी के मान सम्मान के लिए नहीं बजवाई जाती, ये तो एक आपसे बहाना होता है ताली बजवाने का। जिंदगी में जब भी ताली बजानी हो, केवल अपने लिए बजाना, जिंदगी में कभी दूसरों के लिए ताली नहीं बजाना। पता है क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है। मैं इंडिया की नहीं, पूरी दुनिया की बात करता हूँ। आपको पता है हर देश का रहन सहन अलग है, हर देश का खान पीन अलग है, हर देश का पहनावा अलग है, हर देश की भाषा भी अलग है। क्या ये अलग नहीं हो सकता? भारत वाले इस तरह बजाते हैं, जापान वाले इस तरह बजाने चाहिए, अमेरिका वाले उल्टी बजाते हैं, लेकिन ये पूरी दुनिया ताली एक जैसी क्यों बजाती है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है। विज्ञान बोलता है जिस समय आपकी ये 5 इंद्रियां आपस में मिलती हैं, ये वाइब्रेट करती हैं और इनका सीधा संबंध इस दिमाग से होता है। जिस समय ये ताली बजती है तो ये दिमाग खुलता है। जब दिमाग खुलता है तो आपको पता है भगवान ने कान दिए क्यों? देखने के लिए, सुनने के लिए। क्या एक नहीं ले सकता था? ये 2 ही क्यों दिए? पता है 2 क्यों दिए? एक से सुनो, पता है आपको बताने की आवश्यकता है। इसमें प्रोग्रेस नहीं हुई। हम एक से सुनते हैं और दूसरे से निकलते हैं। जिंदगी में ध्यान रखना, ये 2 कान उसने क्यों दिए हैं? क्योंकि उसने दिमाग को सेंटर क्यों बनाया? उसने कहा जिंदगी में किसी की भी बात सुनो, ध्यान से सुनो, दोनों कानों से सुनो, दिमाग तक जाने दो, और दिमाग को बात अच्छी लगती है तो एक्सेप्ट करो, और अच्छी नहीं लगती तो दोनों कानों से बाहर निकाल दो। तो आज के बाद ताली किसके लिए बजानी है? अपने लिए। कब बजानी है? जब सड़क चलते हुए आदमी की बात आपको अच्छी लगे और आपको लगता है ये बात कभी भी जिंदगी में मेरे काम आ सकती है, निसंकोच खड़े होकर ताली बजाओ। लेकिन मेरे को पता है यहाँ सारे दोस्त ताली नहीं बजा पाते, कुछ घर जाके बजाते हैं, है ना? कभी कभी बात देर से समझ में आती है ना, ऐसा होता है, कभी कभी होता है। और मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। आज के लगभग 2.5 साल पहले की घटना है। मेरी पत्नी मेरे साथ थी। हम मंदसौर में मैं प्रोग्राम देने गया। 11 बजे प्रोग्राम था, 2 बजे एंड हो गया, 4 बजे हम रतलाम पहुंच गए। तब तक कोई बात नहीं। रात की 8 बज गई, तब तक कोई बात नहीं। रात को 8 बजे जब हम भोजन करने बैठे, मेरी पत्नी को अचानक बहुत जोर से हंसी है। अचानक इतनी जोर से कि मेरा एक लड़का है 10 साल का, वो डर गया एकदम, इतनी जोर से। मैंने पत्नी को पूछा ये क्या हुआ? मेरी पत्नी बोलती है 11 बजे जो मंदसौर में आपने बात सुनाई थी,
वो मेरे अब समझ में आई है। तो ऐसा होता है, कभी कभी बात देर से समझ में आती है, तो आपके अभी समझ में आ जाए तो आप तो अभी बजा लेना, बाकी शाम को देखना। तैयार हैं आप? मैं पॉइंट टू पॉइंट इस सिस्टम की बात करने वाला हूँ। उसके पहले मैं आपको बता दूं, सच्चाई मेरे को शुरू से पसंद है। मैं जो भी बोलता हूँ सच बोलता हूँ, झूठ शुरू से पसंद नहीं। और इस बिजनेस को मैंने इसीलिए किया, जिस व्यक्ति ने ये बिजनेस मेरे को बताया उसने एक ही बात कही थी, ये सच्चाई का बिजनेस है। मैं कोई भी औपचारिकता की बात नहीं करूंगा, पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं ताकि आप मेरी हर बात से अपने आप को रिलेट कर सकें। नाम दिनेश चौधरी है, रतलाम MP। 95 से रतलाम MP के अंदर मैं गवर्नमेंट का एक छोटा सा जॉब करता हूँ। वैसे मैं रहने वाला डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद UP का हूँ। बैकग्राउंड एक किसान परिवार से हूँ। एक किसान परिवार में मैंने जन्म लिया। 4 भाई में सबसे छोटा था। तो मेरे फादर का एक सपना था कि मेरे किसी एक बच्चे को पढ़ाने के बाद इसको अच्छा ऑफिसर बनाऊंगा। लेकिन मेरे 3 भाई ज्यादा नहीं पढ़ पाए, तो अल्टीमेटली मेरे फादर का मेरे से लास्ट सपना बचा कि मेरे इस बच्चे को मैं बहुत अच्छे लेवल तक पढ़ाकर इसको बहुत अच्छा ऑफिसर बनाऊंगा। लेकिन जब हकीकत से सामना हुआ, मैंने अपनी पढ़ाई के कैरियर को शुरू किया। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 7th, 8th, 9th के बाद जब मैं 10th में पहुंचा तो मेरे फादर ने कहा, बेटा ये बोर्ड की परीक्षा है, थोड़ी कठिन होती है, ध्यान रखना। दिया आपने बोर्ड की परीक्षा? थोड़ी कठिन होती है। पता है कठिन क्यों होती है? उसमें पेपर आउट नहीं होता, इसलिए वो थोड़ी कठिन होती है। जब मैंने उस 10th की परीक्षा को दिया, रिजल्ट सामने आया तो पता लगा उसमें अपना नंबर नहीं है। बड़ा दुख हुआ। दूसरी बार फिर परीक्षा 10th की दी, मेहनत की, रिजल्ट सामने आया तो पता लगा उसमें भी अपना नंबर नहीं है। मेरे फादर ने मेरे को पास में बुला के कहा, बेटा ये बोर्ड की परीक्षा 3 ही बार रेगुलर दी जाती है, इसके बाद कॉलेज बाहर निकाल देता है, और ये तीसरा साल है और तुम्हारे से मेरे सारे सपने जुड़े हुए हैं। मैंने कहा यार। तीसरी बार मैंने फिर परीक्षा दी, रिजल्ट सामने आया तो पता लगा उसमें भी अपना नंबर नहीं है। मेरे फादर ने मेरे को पास में बुलाया और मेरे सिर पे हाथ रख के बोलते, धन्य हो बेटा, तुमने मेरे सारे सपने पूरे कर दिए। आप हंस रहे हो, मेरे से पूछो उस समय मेरे को कितना दुख हुआ होगा। मैं कुछ कह नहीं पाया। मेरे फादर ने कहा, खेती करो, तुम्हारे 3 भाई कर रहे हैं। खेती की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि खेती मेहनत मांगती है। और आप मेरी सेहत को देख के ये अंदाज लगा सकते हैं कि मैं मेहनत भी कितनी कर सकता था ना। वो ऑप्शन भी अपने पास नहीं था। तो मैंने मेरी मदर को रिक्वेस्ट की, क्योंकि मेरे फादर को गुस्सा बहुत आता था, उनके सामने कोई नहीं बोलता था। मैंने मेरी मदर को कहा कि मेरे को एक बार प्राइवेट का चांस दो, मैं एक बार प्राइवेट फार्म और भरना चाहता हूँ 10वीं का, और मैं वादा करता हूँ इस बार जिले में अपना पहला नंबर होगा, क्योंकि 3 साल का अनुभव अपने साथ है। बड़ी मुश्किल के बाद मेरे को 4थी बार प्राइवेट का फार्म भरने का चांस मिला। दिन रात मेहनत की, मेहनत रंग भी लाई। 2 विषय में रह गए, मैटर क्लोज हो गया। यूपी की गवर्नमेंट को मार्कशीट दिखाई, यूपी की गवर्नमेंट ने मार्कशीट देखती कहा तुम सर्विस के लायक नहीं हो। मैंने कहा क्यों? बोले 10वीं फेल वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, और तुम्हारे लिए स्पेशल नहीं है क्योंकि तुमने रिकॉर्ड तोड़ा है, तुम्हारा तो भारत में भी कुछ नहीं हो सकता। मैं 95 में MP आया। MP आने के बाद मैंने एक प्राइवेट जॉब किया, कृषि उपज मंडी रतलाम। उसके बाद उन्होंने मेरी मेहनत को देखकर मेरे को एक गवर्नमेंट जॉब दिया, 1200 रुपए पर मंथ। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2075 रुपए गवर्नमेंट मेरे को दिया करती थी। उसी समय जब मैं अपनी सर्विस को करता था, मेरी सैलरी 2075 रुपए थी। उस समय ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया, 26 जुलाई 2002 को। मैं उस गॉड को धन्यवाद देता हूँ कि बिजनेस आप सबकी जिंदगी में ये आया था। किसी की में 6 महीने पहले, किसी की में 2 महीने पहले, किसी की में 1 साल, किसी की 2 साल। लेकिन मैं धन्यवाद इस बात का उसको देता हूँ कि ये बिजनेस मेरे पहले ही दिन समझ में आ गया, क्योंकि लोगों के लिए बिजनेस पहले दिन समझ में नहीं आता। लगातार 4.5 साल से इस बिजनेस को मैं सीख रहा हूँ, क्या है, क्यों करना पड़ेगा, क्या दे सकता है। आज सारी चीजों पर पॉइंट टू पॉइंट हम बात करने वाले हैं। तैयार हैं आप? आज जिसने भी आपको बुलाया एक नाम बताया, RCM। यस, इसकी फुल फॉर्म है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। खरीदारी करने का सही तरीका क्या है। कंपनी भीलवाड़ा राजस्थान की है। 1977 से इंडिया के अंदर ऑलरेडी है। इंडिया की जितनी भी टॉप 10 कंपनी भारत की, उसमें आज इसका 5वां नंबर है। जब ये कंपनी ने अपने एक्चुअल जीना कैसे चाहिए, जिंदगी चीज क्या होती है,
जब प्रश्न उठता है क्यों 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 का सवाल किसी के पास जवाब ही नहीं है। आज किसी से पूछो सर्विस क्यों कर रहे हो, दुनिया कर रही है ना इसलिए मैं भी कर रहा हूं। आप क्यों कर रहे हो, खेती क्यों कर रहे हो, ये सब कर रहे थे तो मैंने भी शुरू कर दी। दुकान क्यों कर रहे हो, ये सब ने खोल ली तो मैंने भी खोल ली। आप क्यों कर रहे हो? और जब तक जिंदगी में ध्यान रखना, अगर आपको आपके क्यों का पता नहीं तो आप जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। क्यों का पता होना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो एक ट्रेन 120 की रफ्तार से दौड़ रही हो, कोई आपको कहे इसके अंदर से कूद जाओ, कूद जाओगे? नो। वो क्या 10,000 रुपए दूंगा? नो। करोड़ों का मामला है। वो क्या 10,000 नहीं 50,000 ले लो? यस या नो? नो। लेकिन अगर वही व्यक्ति थोड़ी देर बाद आपको ये कहे कि भाई साहब 50,000 रुपए भी नहीं मिलेंगे, जिस डब्बे में बैठे हो आग लग गई, क्या करोगे? कूद जाओगे। कारण पता लग गया क्यों कूदना है, क्यों का पता लगा। यानी जब तक क्यों का पता नहीं था 50,000 लेके भी कूदने को तैयार नहीं थे, और जैसे ही क्यों का पता लगा तो पैसे नहीं भी मिले तब भी आप कूदने को तैयार हो। महत्वपूर्ण है क्यों, क्यों का जानना बहुत जरूरी है। और आज मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला हूं, इस बिजनेस को क्यों करना पड़ेगा और कैसे किया जाएगा। जब बात आती है क्यों, दिन रात भाग रहे हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, झूठ बोलते हैं, सच बोलते हैं, सर्विस कर रहे हैं, बिजनेस, दुकान, खेती, वाई, क्यों, क्या चाहिए, क्या चाहिए बदले में? पैसा, पैसे के लिए दौड़ रहे हैं या बेफालतू? पैसे के लिए दौड़ रहे हैं ना, जो भी कर रहे हैं, अच्छा बुरा, झूठ सच, सर्विस, जो भी करते हैं प्रोजेक्ट, पैसे के लिए। पैसा मिलता है, यस, काम करते हैं तो मिलता है। आज मेरे को बताओ भाई भाई से क्यों लड़ रहा है? पैसे के लिए। बच्चे माँ बाप से अलग क्यों हो जाते हैं? पैसे के लिए। जिस घर में 4 बर्तन होते हैं आवाज आती है किस चीज को लेके? पैसे को। जहाँ 4 बर्तन होते हैं आवाज आती है, ये बात अलग है, कहीं कम आती है कहीं ज्यादा आती है, बाकी आवाज तो आती है। मैं पैसे के ऊपर छोटी सी बात आपको बताता हूँ। एक बार 1000 लोग किसी अर्थी को लेके जा रहे थे, 1000 लोग। तो जो भी उस अर्थी को देखता था तो ये लगता था कोई महान व्यक्ति इस दुनिया से चला गया और उसके पीछे ये 1000 लोगों की लाइन है। लेकिन उस अर्थी के आगे कुत्ता चल रहा था, कुत्ते को हार फूल माला पहना रखी थी। तो जो भी आदमी उस कुत्ते को देखता था तो ये बात समझ में नहीं आती थी कि इस अर्थी में इस कुत्ते का क्या काम, और कुत्ता भी है तो इसको हार पहना दिया। अरे पहनाने थे तो इस महान आत्मा को पहनाने थे जो इस दुनिया से चला गया। को किसी को बात समझ में नहीं आई तो जो भी देखता सोचता पता नहीं कुत्ता क्यों। एक सज्जन से उनको रहा नहीं गया, वो दुकान से भागे भागे आए। जो व्यक्ति अर्थी को कंधा देके चल रहा था उसको पूछा, भैया इस अर्थी पर कौन है? उसने कहा मेरी पत्नी है। बोले कुत्ता किसका है? बोले कुत्ता मेरा है। बोले तुमने कुत्ते को हार क्यों पहना है? बोले मेरी पत्नी इसी के काटने से मरी है। तो उसका दिमाग खराब हो गया। बोले पत्नी को कुत्ते ने काट लिया, पत्नी मर गई और तुमने कुत्ते को हार पहना दिया। उसने कहा पहले मेरी बात सुनो। मैं 4 साल का था, स्कूल जाने लगा, 16 साल तक पढ़ाई की, हजारों डिग्रियां इकट्ठी की, मेरे माता पिता के लाखों रुपए खर्च किए। उसके बाद भी गवर्नमेंट ने मेरे को सर्विस नहीं दी। मैं बेरोजगार हो गया। रोज मैं काम की तलाश में निकलता था, कभी काम मिलता था कभी नहीं मिलता था। मैं बड़ा परेशान था। मेरी पत्नी रोज घर से एक लिस्ट तैयार करके देती थी सामान की कि इसको बाजार से लाना है। तो जब मेरे को काम नहीं मिलता था, मैं सामान नहीं ला पाता था, तो ये रोज शाम को मेरी पत्नी मेरे से लड़ती थी कि तुमने शादी क्यों की जब तुम खिला नहीं सकते। मैं बड़ा तंग आ गया, रोज की खिटपीट, रोज की लड़ाई। मैं चाहता था किसी भी तरह छुटकारा हो। ये शुभ काम मेरे इस कुत्ते ने किया। तो वो जो सज्जन आए थे वो कुत्ते के मालिक को बोलते हैं, क्या ये कुत्ता एक दिन के लिए उधार मिलेगा? क्यों मांग रहे थे वो? मतलब वो भी परेशान थे। ये बात अलग है, कम थे या ज्यादा थे, बाकी थे। तो कुत्ते का मालिक उनको बोलता लाइन में लग जाओ, ये 1000 भी इसीलिए आ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज इसको लेके आदमी की जिंदगी में कहीं ना कहीं तो चैलेंज है, यस, हर आदमी की जिंदगी में। अब प्रश्न उठता है कि पैसा कहाँ से आएगा?
आएगा कहां से? पैसे के आने के दो रास्ते हैं। पहला, नंबर 1 सर्विस और नंबर 2 बिजनेस। तीसरा नहीं है तो गलत है, उसको करना भी नहीं चाहिए, वो अनलीगल है। रास्ते दो ही बने इस दुनिया में, या तो आप सर्विस करो या आप बिजनेस करो। आपको पता है हमारे देश को आजाद हुए 58 साल हो गए। जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय भारत में 80% लोग गरीब थे और 20% लोग अमीर थे। आज क्या सुनते हो? यही 10 साल पहले क्या सुना था? 20 साल पहले? मेरे को बताओ इस रेशो में चेंज क्यों नहीं हुआ? जब 60 साल 58 साल इस देश को आजाद हुए हो गए, ये 30-70 होना चाहिए था, 60-40 होना चाहिए था, लेकिन ये हुआ नहीं। पता है क्यों नहीं हुआ? भारत का आदमी अपने आप को बदलना नहीं चाहता। और एक चीज का ध्यान रखना, परिवर्तन इस संसार का नियम है। हर चीज समय के साथ बदलती है, और जो आदमी समय के साथ बदलता है वो जीत जाता है, और जो आदमी समय के साथ नहीं बदलता वो हार जाता है। समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ आदमी बदलने को तैयार नहीं। आपने सुना है हमारे यहाँ 60 साल से गाना गाते हुए आ रहे हैं, हम होंगे कामयाब एक दिन। दादाजी गाते गाते चले गए, फिर हमारे पिताजी ने गाया, हम होंगे कामयाब एक दिन, वो भी चले गए। अभी हम गा रहे हैं, हम होंगे कामयाब, चले जाएंगे, बाद में हमारे बच्चे गाएंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन। कब आएगा वो दिन? डिसाइड हो गया क्या इधर? कभी नहीं आएगा। कब तक नहीं? जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे। करना पड़ेगा, और ये चेंज नहीं किया इसी का कारण है आज भारत में 80% लोग क्या पसंद करते हैं? सर्विस, और 20% लोग बिजनेस, क्योंकि बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए और 80% लोगों के पास पैसा नहीं है। यहाँ बहुत सारे दोस्त हैं गवर्नमेंट के प्राइवेट जॉब में, या मैंने दोनों जॉब की है। मैं एक चीज आपको बता दूं, सर्विस अच्छा शब्द है, सर्वेंट अच्छा शब्द नहीं है। नौकरी अच्छा शब्द है, नौकर अच्छा शब्द नहीं है। इसको कभी भी बड़ी भावना से नहीं देखा जाता। आप कभी ध्यान से सोचो, 84 लाख योनियों के बाद ऊपर वाले ने इंसान को बनाया है। सबसे सुंदर चीज अगर पृथ्वी पे भगवान को प्यारी लगती है वो इंसान लगता है। और इसको जब बनाया है तो उसने एक ही बात कही थी जब इसको पृथ्वी पे भेजा था, कि इस दुनिया में मालिक बन के राज करना, जिस चीज को हाथ लगाओगे वो तुम्हारी होगी, जिसको पाना चाहोगे उसको तुम पा सकते हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ 80% लोग मालिक नहीं सर्वेंट बन गए। मजबूरी थी, करना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा आप छोड़ दो, करना पड़ता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, सर्विस कभी भी आदमी को अमीर नहीं बनने देती, कभी भी। मेरे को बताओ, आदमी को जिंदगी में सच बोलना चाहिए या झूठ? बच्चों को क्या सिखाना चाहिए? लेकिन मैं फैक्ट बता रहा हूं, ये आदमी कभी भी सच नहीं बोलता, कभी अपने परिवार से सच नहीं बोलता। आज बच्चा जब मार्केट जाता है, बच्चा बोलता है पापा ये गुड़िया दिलाओ। पता है हम क्या बोलते हैं? वहां झूठ बोलते हैं। हम पता क्या बोलते हैं? जब हम गुड़िया की रेट पूछते 800 रुपए, तो हम अपने बच्चे को आके ये नहीं बोलते कि ये 800 रुपए की गुड़िया इसलिए मैं तेरे को नहीं दिला सकता। हम उसको बोलते बेटा ये गुड़िया मजबूत नहीं है, ये 2 दिन बाद टूट जाएगी, क्या तेरे को मजबूत गुड़िया चाहिए? बच्चा बोलता हाँ पापा मजबूत दिलाओ। पता है मजबूत हम बोलते हैं अगली दुकान पे मिलेगी। अगली दुकान पता है कौन सी होती है? जहां लिखा हुआ होता है हर माल 10 रुपए का। झूठ बोल रहे हैं। पत्नी कभी रेस्टोरेंट का बोलती है जाने का, ले जाते हैं? आप हर संडे जाते हैं क्या रेस्टोरेंट? नो, मुश्किल से कभी कभार। मैं नहीं जाता था, हर संडे को मैं घर ही नहीं मिलता था। पत्नी बोलती आप संडे कहाँ गायब रहते हो? मैंने कहा बॉस के साथ इमरजेंसी मीटिंग रहती है। वो मीटिंग नहीं होती थी। मेरे को लगता था 2075 मिलते हैं। अगर रेस्टोरेंट गए संडे 4, आधी सैलरी गायब हो जाएगी। लेकिन कभी ना कभी जाना तो पड़ता ही है, कभी तो फंसते हैं। और मैं बताऊं स्थिति क्या होती है, जब एक मेनू कार्ड सामने आता है तो पत्नी की निगाह होती है इस साइड, पति की निगाह होती है उस साइड। पता है क्यों? इधर रेट लिखी हुई होती है, इधर आइटम लिखा हुआ होता है। पत्नी हमेशा इधर देखती है, पति हमेशा उधर देखता है। कारण ये देखता है ये पता नहीं कौन सा आइटम मंगवाएगी। अब पत्नी भी सोचती है इतने दिन में आए तो आज अच्छे ही खाओ, तो पत्नी की उंगली खिसकती चली जाती है, इसकी धड़कनें बढ़ती चली जाती है, क्योंकि रेट महंगी होती चली जाती है। अब ये पत्नी को ये कह ही नहीं सकता कि मैं तुम्हें इतना महंगा आइटम नहीं खिला सकता, क्योंकि उसकी निगाह में गिर जाएगा।
पत्नी की उंगली रुकती है काजू करी के सामने, ये देखता है प्लेट की रेट 175, 175। तो ये बोलता है पत्नी को क्या मंगाना है, पत्नी भी धीरे से बोलती है आज काजू करी खाएं। ये बोलता नहीं नहीं अच्छा आइटम नहीं है, इससे तो पाचन क्रिया ही खराब हो जाती है। तो पत्नी बोलती है फिर क्या मंगाओगे, ये बोलता दाल फ्राई बेस्ट, 20 रुपए की प्लेट है। होता है, लेकिन इसको जिंदगी जीना नहीं कहते, ये जिंदगी नहीं है। किस लिए आए थे, ये क्या हो रहा है दोस्त, मजबूरी है, करनी पड़ती है। लेकिन मेरे को बताओ, अमीर और मालिक बनना है तो क्या रास्ता है? बिजनेस। चाहते हो अमीर बनना और मालिक बनना? तो बिजनेस करो, कर सकते हो। भारत में बिजनेस करना आसान है, पैसा चाहिए, पैसा होता तो सर्विस करते क्यों, बिजनेस ही करते ना। पैसा चाहिए बिजनेस करने के लिए, और उसके बाद भी 100% चांस नहीं है कि पैसा लगाने के बाद पैसा कमा लोगे। चांस है क्या? आप सोचते हो ना दिल्ली के वो उद्योगपति दिल्ली छोड़ के भाग गए, आप कभी पेपर में पढ़ते हो दिल्ली के वो व्यापारी उन्होंने आत्महत्या कर ली, बॉम्बे के वो सेठ जी उन्होंने अपने बच्चों को जहर दे दिया, खुद भी मर गए। क्यों? वाई? ये बिजनेस अप डाउन चलता है, गारंटी नहीं है। आपको पता है आज कंपटीशन कितना है भारत में बिजनेस को लेके? मान लो आपने 20 लाख रुपए एक दुकान में लगाया, 100 रुपए का आप प्रोडक्ट खरीद के लाए, कितने में बेचोगे? 100 का लाए, कितने में सेल करोगे इसको? 110, 120? आपका पड़ोसी 90 में बेच रहा है, वो 90 में बेच रहा है, अब आप कैसे बेच लोगे 110 में? ऐसा नहीं कि इसको सस्ता मिला, इसको भी 100 का मिला था, पर पता है ये 90 में क्यों बेच रहा है? आपकी दुकान कब बंद हो, ये इसलिए बेच रहा है। कंपटीशन का दौर है। अभी मैं कुछ दिन पहले की घटना, मेरे एक दोस्त है, उनका बहुत अच्छा बिजनेस था, वो मेरे से ज्यादा बात भी नहीं करते थे क्योंकि मैं जॉब में था, वो सोचते थे इसकी कोई वैल्यूएशन नहीं है। तो अभी कुछ दिन पहले वो मार्केट में मेरे को दिखाई दिए, तो मेरे को उनके चेहरे से लग गया कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने उनको पूछा हितेश जी और क्या हाल चाल है? ठीक है। मैंने कहा कुछ आज भी उदास हो? ठीक है। मैंने कहा कुछ गड़बड़ है क्या? ठीक है। मैं समझ गया, मैंने उनको बुलाया, चाय पिलाई, मैंने फिर कहा उनको कुछ जिंदगी में चाहिए क्या? बोले हाँ ठीक है। मैंने कहा बिजनेस? बोले थोड़ा। मैंने कहा देखो एक बिजनेस हमारे पास है जहां प्रोडक्ट यूज करने से बिजनेस वॉल्यूम का 20% मिलता है। तो पता है मेरे को क्या बोलते हैं? मैं 20% वाले बिजनेस नहीं करता, मैं वो बिजनेस करता हूं जिनमें 100% वापस मिलता है। मैंने कहा 100% का तो दुनिया में कोई बिजनेस बना ही नहीं। बोले नहीं नहीं मेरा बिजनेस 100% का ही है। मैंने कहा तुम्हारा किस चीज का बिजनेस है? बोले बर्तनों का। मैंने कहा बर्तनों में 100% कहाँ मिलता है? बोले घर के बेच रहे हो। वहां तो फुल वैल्यू है। सोचो आप क्या स्थिति हो सकती है बिजनेस करने के बाद। लेकिन दोस्त आज मैं आपसे एक ऐसे बिजनेस की बात करने आया हूं जिसका नाम है DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। इसको नेटवर्क भी बोलते हैं, इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग भी बोलते हैं, लेकिन इसका शुद्ध नाम है D। सबसे पहले इस बिजनेस को समझा अमेरिका कंट्री ने। आज अमेरिका इस दुनिया का नंबर 1 देश है। 60 साल पहले भारत गुलाम था, उसके पहले का इतिहास उठाओ, अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम देश था, लेकिन आज अमेरिका इस दुनिया में नंबर 1 है। क्यों? क्योंकि वो 55 साल से डायरेक्ट सेलिंग मेथड पर टिका हुआ है। इस बिजनेस में सब कुछ मिल सकता है, अनलिमिटेड, इन्वेस्टमेंट जीरो है, लगाना कुछ नहीं। आप कहोगे लगेगा नहीं तो पैसा कहां से आएगा? कंपनी ने कई 100 करोड़ रुपया लगा रखा है, आपको काम करना है। आप सर्विस में काम करते हो, पैसा मिलता है। बिजनेस में काम करते हो, पैसा मिलता है। इसमें भी काम करोगे तो मिलेगा। लॉटरी सिस्टम नहीं है कि फार्म भर दो करोड़पति बन जाओगे, काम तो करना पड़ेगा। लेकिन ये सर्विस और बिजनेस में जब तक आपको पैसा चाहिए जब तक करना पड़ेगा, या बीच में छोड़ भी सकते हो। ऐसा है कि 10 साल सर्विस करो छोड़ दो पैसा आता रहेगा? बिजनेस 10 साल दुकान खोलो फिर बंद कर दो जिंदगी भर पैसा आएगा? नो, ये जब तक करोगे जब तक पैसा आएगा, जिस दिन छोड़ दोगे पैसा आना बंद। लेकिन मैं आपको 10,000 रुपए के स्टाम्प पे ये बात गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूं कि अगर इस बिजनेस को 5 साल तक लगातार कर लिया तो जिंदगी में फिर कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 साल।
मेरे को बताओ, जिंदगी भर काम करना अच्छा है या 5 साल? 5 साल। ये डिसीजन आज के 4.5 साल पहले मैंने लिया है, और मैंने ये लिया कि दिनेश चौधरी दिन रात भी करना पड़ेगा तो करूंगा, दिन रात भी। और 1.5 साल तक कब दिन हुई कब रात हुई मेरे को आज भी नहीं पता। फैसला कर लिया था कि दिन रात भी करना पड़ेगा, काम 5 साल करूंगा, जिंदगी भर काम नहीं करना चाहता। कर सकते हैं 5 साल? गारंटी मैं आपको देता हूं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि करना लगातार पड़ेगा, बीच में गैप नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू, गैप नहीं। मोबाइल करते हो किसी को आप? मोबाइल कितने अंक दबाते हो? 10। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, 9300630799। यस, ये 10 अंक दबाओ, बात हो जाएगी। लेकिन गलती से आखिरी अंक छूट गया, आपसे ध्यान में नहीं रहा, तब बात हो जाएगी। थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए ना, जितने दबा दिए। नो, मान लो 5 मिनट बाद आपको याद आ गया, अरे 9 बच गया, 9। 5 मिनट बाद ये 9 भी दबा दो, तब हो जाएगी। क्यों? अब तो 10 के 10 हो गए ना, अब क्यों नहीं हो रही? पता है क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आपने 10वां अंक दबाने में 5 मिनट का गैप कर दिया। अगर आपको वापस बात करनी हो क्या करना पड़ेगा? फिर वापस इतनी ही दबाओ, फिर 1 2 3। यही इस बिजनेस का नियम है कि अगर इस बिजनेस को कंटिन्यू किया तो आपको ये नंबर 1 बना देगा, और अगर आपने बीच में गैप छोड़ा और वापस करना चाहा तो फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 करना लगातार पड़ेगा। गारंटी मैं आपको देता हूँ, गारंटी मेरी है। अभी आप देखते हैं ना, विदेश के लोग भारत में घूमने आते हैं 6-6 महीने, बिल्कुल व्हाइट कलर। आप 6 दिन घूम के आओ, क्यों? आप नहीं जा सकते उनके देश 6 दिन घूमने? नहीं जा सकते। कारण सूखा कपड़ा चाहिए, गीला नहीं, गीला नहीं। कारण क्या नहीं है? पैसा, पैसा नहीं है। धीरू भाई अंबानी के लड़कों से बात करो, बहुत पैसे वाले हैं? मान लो रिलेशन में हमारे अंकल लगते हो, मान लो, मानने में क्या है ना, रियल में तो हो नहीं सकते, रियल में हो जाए तो इधर आना ही नहीं पड़े। मान लो लगते हो, उनको कहो अंकल 6 दिन के लिए विदेश चले क्या घूमने? चले जाएंगे। वो पता है क्या कहेंगे? बेटा कितना पैसा चाहिए तेरे को, ले जा, 10 लाख 20 लाख। पर मेरे पास समय नहीं है। हमारे पास समय है, पैसा नहीं है। लेकिन सच्चाई बताऊं, आज भारत के 80% लोगों के पास दोनों ही गायब है, ना समय है ना पैसा है। आज जब किसी को आप इनवाइट करते हो क्या बोलते हो पता? भाई साहब 3 घंटे प्लीज, एक बार सुन लो। वो पता क्या बोलता है? 3 घंटे की बात कर रहा, मरने की फुर्सत नहीं मिली। और मेरे आज तक समझ में नहीं आया, जिसके पास मरने की फुर्सत नहीं है वो जिंदा क्यों है? वो जी किसी ले रहा है, मरने की फुर्सत नहीं। उनको पूछो समय, बोले समय बिल्कुल नहीं है। बोले फिर पैसा तो बहुत होगा, ये नहीं है। फिर क्या है? बोले बाकी सब कुछ है। फिर बचा क्या? अगर आपके पास समय और पैसा नहीं है तो फिर जिंदगी को जीने का कोई मतलब नहीं है। और मैं आपको बताऊं, हम पैसे वाले क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि हमारे पास टाइम की वैल्यू नहीं है। मैं एक चीज आज आपको कहना चाहूंगा, आप इस बिजनेस को करें या ना करें, कुछ भी करें, अपनी जिंदगी में समय के महत्व को समझें। आज ये कितनी बजे की मीटिंग रखी गई थी? कितनी बजे शुरू हुई? 1 बजे। 1 बजे, 1 घंटा लेट। किसी से पूछो 1 घंटा लेट क्यों आए? सर इंडियन टाइम है। 4 महानगर है भारत में, 4। पैसे वाला कौन सा है 4 में? मुंबई। क्षेत्रफल में दिल्ली बड़ी है। मेरे को बताओ, मुंबई ही पैसे वालों की क्यों है, दिल्ली क्यों नहीं है? पता है क्यों है? बॉम्बे के अंदर आदमी को टाइम बताने का टाइम नहीं है। बॉम्बे के आदमी को टाइम बताने का टाइम नहीं है। उनके पास समय की कीमत है, इसलिए वो लोग पैसे वाले हैं। बॉम्बे में अगर आप किसी को टाइम पूछो ना, यहाँ पूछो तो भागते भागते इधर आके बोलता है 2:15 हो गई। और हमारे यहाँ पूछ लो तो वापस आके बताता है, क्योंकि इसके पास समय बहुत है, इसके पास तो सभी समय है।
बॉम्बे में आप किसी का एड्रेस पूछ लो, बताने को ही तैयार नहीं, जानता ही नहीं, पड़ोसी को नहीं जानता। 25 साल से जो पड़ोस में रहता है, आप जाके कहो भाई साहब वो शर्मा जी को जानते हो? वो कहता कौन शर्मा जी? बोले वो आपके पड़ोस में रहते। बोले मैं नहीं जानता कौन शर्मा जी। और हमारे यहाँ की बात करो, पूरी कॉलोनी का इतिहास पता है। कोई अनजान व्यक्ति आके पूछ ले वो रमेश जी को जानते हो क्या? वो कहता छोड़ने चलूं क्या, इसके पास बहुत समय है। मैं एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, समय वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि समय से ही पैसा बनाया जा सकता है, पैसे से कभी समय नहीं बनाया जा सकता। समय वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको आज हम खराब कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, इस बिजनेस में क्या ताकत है, ये इतना पैसा क्यों देता है? ये आपके समय को मल्टीप्लाई कर देता है। दुनिया में कोई भी बिजनेस आपके समय को नहीं बढ़ा सकता। आज भगवान ने कितने घंटे दिए? कितने? 25 वाले तो नहीं है कोई? नो है ना, सब 24 घंटे आपको मिले। कितने घंटे काम करते हो? 8-10। भारत का सर्वे हुआ है कि 24 घंटे के अंदर आदमी 10 घंटे एवरेज काम करता है। मान लो 10 घंटे काम करने के गवर्नमेंट आपको 10,000 देती है, आप 20 घंटे काम करो 20,000 देगी, है ना? पार्ट टाइम करोगे तो डबल देगी। यस, 40 घंटे काम करो 40,000 देगी, 80 घंटे काम करो तो 80,000 देगी। 80,000 चाहिए महीने के, चाहिए या नहीं? तो 80 घंटे काम करो, है नहीं? जाके आज इसको प्रार्थना करो, बोले घंटे बढ़ा दे, बढ़ भी नहीं सकते। इसीलिए हर आदमी की इनकम लिमिटेड हो जाती है। 10 घंटे काम किया, पैसा 10 घंटे का। आराम करते हो 8 घंटे और 2 घंटे नहाना पूजा पाठ। हर आदमी की 20 घंटे की रूटीन लाइफ है। बचे कितने? 4। आपने सोचा ये 4 घंटे कहाँ जा रहे हैं? इतना कीमती समय, 4 घंटे की आज तक वैल्यू नहीं। मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, आरसीएम बिजनेस को आप करें तो ये काम आप करते रहें, मत बिगाड़ो ये अपना टाइम टेबल। केवल 4 घंटे भी आपने आरसीएम को दे दिए तो मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ, आरसीएम 5 साल के बाद 4 घंटे की जगह आपको एक दिन का 4 लाख घंटे काम करके दे। 4 लाख घंटे। और ये 4 घंटे भी आपके वेस्टेज हैं। आप पता है क्या करते हो? टीवी देखते हो, पेपर पढ़ते हो, दोस्तों से चौराहे पे गप्पे लड़ाते हो। मैं ये नहीं कह रहा टीवी देखना गलत बात है, 25,000 खर्च किए, देखनी चाहिए। मेरे को बताओ कितने लोग हैं जो टीवी देख के सफल हो गए? कितने लोग टीवी देखते हैं, अभी देखते हैं? जो हाथ खड़ा करेंगे जो अभी टीवी देखते हैं। थैंक यू। ऐसे कितने लोग हैं जो अभी टीवी में देखते हैं? नो। एक चीज का ध्यान रखना, एज यू लाइक, पसंद हो तो करना, नहीं हो तो मत करना। टीवी देखने वाला आदमी कभी टीवी के अंदर दिखाई नहीं देता। टीवी के अंदर वही लोग दिखाई देते हैं जो कभी टीवी नहीं देखते। मेरे को आज 4.5 साल हो गए, मैं 4.5 साल से टीवी नहीं देखता, और पिछले 2.5 साल से ये भारत मेरे को टीवी से देखता है। आपका नंबर भी आ सकता है अगर आपने इस समय को बचाया। आप पेपर पढ़ते हो? पेपर पढ़ना मैं गलत नहीं मानता, पढ़ना चाहिए। हेडलाइन पढ़ो, अच्छा है, डिटेल पढ़ो, लेकिन भारत का आदमी पेपर को पढ़ता नहीं, चाटता है। चाटने का मतलब समझते हो? एक भी अक्षर बचना नहीं चाहिए शुरू से आखिरी तक। मेरे को बताओ पेपर में क्या लिखा हुआ है? समस्याएं। वहां का हेडपंप खराब हो गया, वहां की रोड खराब हो गई, बस उसको कुचल गई, ट्रक उसको टक्कर मार गया, उसने उसको गोली मार दी, उसने उसको लूट लिया। और आदमी इतने ध्यान से पढ़ता है जैसे सारी समस्याएं इसी को निपटानी है। बहुत कीमती समय जिसको हम वेस्टेज कर रहे हैं। मैं आपको एक ही चीज कहता हूं, केवल 4 घंटे। 4 घंटे दे सकते हैं आप आरसीएम को? 4 तो दे सकते हैं। मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूं, गारंटी मेरी है मेरे तक पहुंचने की, मेरी गारंटी है। अगर आपने इस फार्मूले को अपनाया, 5 साल तक 4 काम तो छोड़ना नहीं, 4 तो छोड़ना नहीं और 5वां पकड़ना नहीं। गारंटी मेरी है यहां तक आने की। 4 छोड़ना नहीं और 5वां क्या? पहला, उस गॉड को मत भूलना जिसने दुनिया बनाई है, उसको कभी नहीं भूलना। सेकंड, अपनी फैमिली को मत भूलना जिसने आपको जन्म दिया है। थर्ड, प्रेजेंट में जो करते हो करते रहो। फोर्थ, आरसीएम। फिर 5वां कुछ नहीं। हर चीज को पोस्टपोन कर दो 5 साल तक। टीवी देखना बंद कर दो 5 साल, पोस्टपोन। 5 साल बाद दिन भर टीवी देखना। 5 साल पेपर पढ़ना बंद कर दो, 5 साल बाद दिन भर पेपर पढ़ना। 5 साल तक शादियों में जाना बंद कर दो,
जैसा अभी सचिन जी ने कहा, आज कुछ लोग मेले में 5 साल तक शादियों में जाना बंद कर दो। लोग बोलते नहीं, नाराज हो जाते हैं। मेरा रिकॉर्ड है 4.5 साल का, मेरे घर 355 पत्रिकाएं पड़ी हुई है, 355, एक में भी नहीं गया, एक में भी, ना रिश्तेदार, ना दोस्त, ना आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर। मैंने कैंसिल नहीं, पोस्टपोन्ड की है। मैं 6 महीने बाद सबके यहाँ जाऊंगा, सब इकट्ठी है। बहुत बड़ी कार होगी, मेरा दावा है, मेरे पास आज 4 है। बहुत बड़ा बंगला होगा, मेरे पास आज 3 है। बहुत बड़ा बैंक बैलेंस होगा, आज मेरे पास है। और पता है क्या करना, ड्राइवर को कहना सारी पत्रिकाएं कार में रखो, सबके घर चलो, और जाके दोस्त को कहना आई एम सॉरी, मैं नहीं आ पाया, इस बात का मेरे को दुख है, मैं मेरे बिजनेस में बिजी था, पर मैं आज आया हूं। और तू सोच कि आज के उस समय में आता भी तो मेरे पास था क्या, अरे ज्यादा ज्यादा तेरे को 101 रुपए का लिफाफा दे देता, लेकिन आज आया हूं 11,001 का लाया हूं। किसको लगता है ये नाराज होगा? किसको लगता है ये नाराज होगा? ये नाराज होगा या खुश होगा? ये खुश होगा। और पता है आपको क्या कहेगा? और 5 साल बाद आता है, यार अभी क्या जल्दी थी, 22,000 मिलते तो अभी क्यों आ गया इतनी जल्दी? सब कुछ चलेगा, लोगों से नाराज, कोई नाराज नहीं होता। मेरे एक दोस्त है, मैंने उसको फोन किया शादी के बाद, क्योंकि मैं गया नहीं, मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा शादी हो गई? उसका जवाब था तेरे बगैर रुकती, राइट। मैंने कहा मैं नहीं आया, बोले नहीं आया, कोई बात, तू आता तू भी भीड़ में शामिल हो जाता। मैं जाऊंगा 6 महीने बाद जाऊंगा, आप भी जाना, सब कुछ हो सकता है, कर सकते हैं। तो मैं 5 साल की बात करूं, क्या है ये 5 साल का बिजनेस? आपने अभी भारत में एक बिजनेस का नाम सुना होगा जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस, परंपरागत व्यापार। क्या होता है इसके अंदर? एक आप और हम होते हैं कस्टमर, यही भारत के 80% लोग हैं। एक कंपनी किसी भी प्रोडक्ट को बनाती है, मोबाइल है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कार है, स्कूटर है, किसी भी कंपनी में बना और हम तक पहुंचा। क्या कंपनी से डायरेक्ट हमको मिला? नो। जब भी हमारे को कोई चीज खरीदनी होती है कहां जाना पड़ता है? रिटेलर। क्या ये प्रोडक्ट को बनाते हैं? नो। इनको जरूरत पड़ती है किसी होलसेलर से, होलसेलर को जरूरत पड़ती है स्टॉकिस्ट, स्टॉकिस्ट को जरूरत पड़ती है सीएफ एजेंट के थ्रू माल कंपनी से खरीदते हैं। इसको बोलते हैं परंपरागत व्यापार। ये 55 साल पहले पूरी दुनिया में चलता था, लेकिन इसके ऊपर कंपनी एक बहुत बड़ा खर्च करती है पब्लिसिटी यानी विज्ञापन में, जिससे आप और हमको ये पता लग जाए कि मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आया है। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है? कंपनी एक बहुत बड़े सुपरस्टार को पकड़ती है, वो गोविंदा हो सकते हैं, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या माधुरी। कंपनी उनको पकड़ के बोलती है कि आप मेरे प्रोडक्ट की तारीफ कर सकते हो, तो ये बोलते हैं हम आपके प्रोडक्ट की तारीफ कैसे करेंगे, आपका प्रोडक्ट हमने यूज नहीं किया। कंपनी बोलती है वो आपके यूज करने लायक है भी नहीं, वो आपके यूज करने लायक नहीं है। तो ये बोलते हैं फिर हम तारीफ कैसे करें? कंपनी बोलती है 4 करोड़ मिलेगा। ये बोलते हैं फिर कुछ भी चलवाओ। मेरे को बताओ, जितने भी विज्ञापन आज टीवी से दिखते हैं क्या सच है? नो। मैं आपको कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ, सफेद झूठ बोला जाता है। 4 करोड़ में कुछ समय पहले आपने मिरिंडा का विज्ञापन देखा होगा, उसमें पता है क्या दिखाया? एक आदमी इधर से आ रहा, एक बैल इधर से आ रहा है, रास्ता पतला था, दोनों आपस में टकरा गए। जब आदमी बैल से टकराया तो आदमी 5 फीट दूर एक गहरे नाले में गिरा, उठा, सामने एक दुकान थी, वहां से मिरिंडा ली, पी ली, फिर आया, फिर बैल से टकरा गया, फिर बैल 5 फीट दूर नाले में गिरा। क्यों? वो इस बार मिरिंडा पी के आया था। तो ये कह रहे हैं कि मिरिंडा में बहुत ताकत है, इसको पीने के बाद अगर गलती से भी बैल से टकरा गए तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो जो भी बिगड़ेगा सब बैल का ही बिगड़ेगा। हो सकता है ऐसा? डाउट हो तो एक बार प्रैक्टिकल करके देखना। डाउट हो तो, मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। आज 7 करोड़ में अमिताभ बच्चन जी टीवी पे आके बोल रहे हैं 35 साल से मेरे बालों का राज है नवरत्न तेल। मेरे को बताओ, जब इस राज का इनको 35 साल से पता है, ये राज इन्होंने 35 साल पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि 35 साल पहले मार्केट में नवरत्न तेल नहीं था। मेरी बात का विश्वास ना हो तो मार्केट में पूछना, मार्केट में नवरत्न तेल आया है 13 साल पहले। 13 साल पहले मार्केट में नवरत्न तेल का नाम नहीं था। आज 12 करोड़ में ऐश्वर्या टीवी पे आके बोलती है मेरी सुंदरता का राज है लक्स इंटरनेशनल, हम इसलिए ना रहे शायद नंबर लग जाए।
कितने लोगों को विश्वास है लक्ष्य के नाने से आदमी गोरा होता? अगर लक्ष्य के नाने से आदमी गोरा होता, आप टीवी पे मैच देखते हो, ये साबुन आज सबसे ज्यादा वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका में दिखता, जहां पूरे के पूरे देश ब्लैक एंड व्हाइट है, उधर कलर नाम का कुछ नहीं मिलता। लेकिन इस बात को हम नहीं समझे, इस बात को आज से 55 साल पहले अमेरिका के अर्थशास्त्री समझे। पता है उन्होंने क्या कहा? ये आदमी 100 रुपए के जिस प्रोडक्ट को खरीदता है, कंपनी में वो 50 रुपए की लागत में तैयार होता है, मैं ट्रांसपोर्टिंग के 9 रुपए कंपनी प्रॉफिट लेती है, जिसने अरबों रुपए लगाया वो 9 रुपए कमाएगा। चीज बनती है 59 में और मिलती है 100 में, और ये बीच के जो 41 रुपए हैं ये इनके पास चले जाते हैं। क्यों? बताना तो पड़ेगा, हर आदमी को बताना पड़ेगा। बता सकते हैं? किसको? मिलने वालों को नहीं, मैं आपको बताता हूं। भारत में आपको जो भी आदमी टाइप नजर आए और 2 टांगों पे घूमता हुआ दिखाई दे, बस लगना चाहिए आदमी जैसा है, आदमी टाइप लगना चाहिए, 2 टांगों पे लगे घूमता हुआ और लगता हुआ आदमी टाइप है, बस बताओ। ये नहीं देख रहा कौन है? नहीं, मैं ट्रेन में सफर करता हूँ, मैं प्लेन में सफर करता हूँ, मैं बस, ट्रक, ऑटो, कार, बस मेरे को जब भी दिखता है ये आदमी टाइप है, मैं उसको बिजनेस बताता हूँ। करे ना करे ये नहीं, नो प्रॉब्लम, ये सोचना भी नहीं और करेंगे भी नहीं सब, लेकिन बताना सबको है। आज कितने लोग हैं जिन्होंने 20 को बुलाया था, 4 आए, 16 गायब है? हाथ खड़ा करेंगे जिन्होंने आज 20 को बुलाया, 4 या थैंक यू, बहुत सारे लोग। आपको दुख हुआ ये 16 नहीं आए? हुआ ना? लेकिन मैं आज आपको बता के जा रहा हूं, कभी दुखी नहीं हुई, कभी नहीं। आप आए, ये नहीं आए, ये 4 आए, 16 नहीं आए। पता है क्यों नहीं आए? जिंदगी में ध्यान रखना, उसकी बगैर मर्जी के पत्ता भी नहीं मिलता। वो जब चाहेगा, जब सब कुछ होगा। उसने 4 को चाहे, 4 आए, 16 को उसने नहीं चाहा, वो नहीं आए। और पता है क्यों नहीं चाहा? आपको दुख हुआ, लेकिन कभी दुखी नहीं होना, क्योंकि उसकी प्लानिंग का आपको नहीं पता। वो सबसे ज्यादा प्यार इंसान को करता है, उसके बारे में वो कभी गलत नहीं सोचता, वो अच्छा सोचता है, लेकिन आपको नहीं पता वो क्यों सोच रहा है, क्या चाहता है वो आगे। पता है क्यों नहीं बुलाता वो इनको? वो कहता है अगर 20 के 20 आ जाएंगे, ये सब अमीर बन जाएंगे, सब कारें ले लेंगे, आपकी कहां खड़ी करोगे? मेरे को बताओ, आपकी कहां खड़ी करोगे? वो इनको इसलिए नहीं बुलाता, वो कहता है इनके घर के आगे खड़ी कर लो। और ये मैं आपको अपना प्रैक्टिकल बता रहा हूं, मेरा अपना प्रैक्टिकल है। मेरे पड़ोसी एक भी ज्वाइन नहीं हुआ 4 साल तक, जबकि मेरे ग्रुप में आज भारत में 6 लाख डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लेकिन मेरा पड़ोसी ज्वाइन नहीं हुआ 4 साल। मेरे को दुख होता था कि भारत के सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, मेरे पड़ोसी क्यों नहीं कर रहे? लेकिन मेरे को उसकी प्लानिंग का नहीं पता था। उसने कहा दिनेश चौधरी मैं तेरे को 4 कारें दूंगा, तेरे पास घर 1 है, तू 3 किधर खड़ी करेगा? इधर खड़ी करना। और मैंने की, ये भी बहुत खुश होते थे, क्योंकि कोई निकलता था वो सोचता था इनकी है, चाबी अपने पास थी। लेकिन उसके बाद मैंने सेकंड बंगला लिया, मेरी एक कार सामने शिफ्ट हो गई। फिर मैंने अभी 1 साल पहले बहुत बड़ा बंगला लिया, तीसरा। मेरी 4 कारें एक ही बंगले में शिफ्ट हो गई, तो मेरी कॉलोनी 6 महीने के अंदर पूरी ज्वाइन हो गई। पता है क्यों? ऊपर वाले ने कहा जगह फ्री हो गई, लगान दो। होगा ऐसा, आपको लगेगा कभी कभी ये गलत है, लेकिन वो गलत करता नहीं। मैं एक बार की बात बताऊं, 2 दोस्त जा रहे थे, एक ने दूसरे को कहा भगवान को ज्यादा अकल नहीं है, एक ने कहा नहीं उसने दुनिया बनाई है। बोले नहीं अकल है पर ज्यादा नहीं है। एक ने कहा नहीं ऐसा नहीं। बोले हुआ है? उसने कहा बता कैसे हो गया? उसने कहा देख भगवान ने बहुत सारे फल बनाए, एक बेर बनाया, बेर यू नो इतना बड़ा, एक तरबूज बनाया। तो उसने कहा गलती ये हो गई कि इसने छोटे से फल को मजबूत पेड़ पे लगा दिया हुआ और बड़े फल को कमजोर पेड़ पे इधर लगा दिया। इसको ये बड़ा फल उधर लगाना था जो इसका वजन संभाल सकता है, और छोटा वाला इधर लगाना था। गलती हो गई। एक ने कहा नहीं उसकी प्लानिंग है, तू नहीं जानता उसके बारे में। बोला नहीं गलती तो हुई है। थोड़े से आगे चले,
ऊपर से एक बेर गिरा, दूसरे के सर पे लगा। पहले वाले ने कहा अब सोच अगर आज तरबूज होता इसकी जगह तो तेरा क्या होता। तो इसलिए कभी टेंशन नहीं लेना, कभी नहीं। वो जो करता है अच्छा करता है, कभी टेंशन नहीं। आप फील्ड में जाते हो आपको सबसे पहले क्या मिलता है फील्ड में सुनने को? नो। आप परेशान होते हो, आपको ऐसा लगता है यार नो बोल दिया। लेकिन मैं एक चीज बताऊं, जिसको सबसे ज्यादा नो मिलेंगे वो सबसे ज्यादा सक्सेस होगा, सबसे ज्यादा सक्सेस होगा। आज मैं इस बिजनेस में स्टार रुकी हूं, पता है क्यों? मेरे को 50 लाख लोगों ने नो बोला है। 50 लाख मैंने 50 लाख 55 लाख को बताया, 56 लाख को बताया, 6 लाख ने यस किया, 50 लाख ने नो बोला। इसीलिए मैं इस लेवल तक पहुंचा हूं। शायद आपको भी इतने लोगों ने नो नहीं बोला, जिस दिन इतने लोग आपको नो बोल देंगे आप बेस्टार भी हो गए। क्योंकि पता है नो का क्या अर्थ होता है? नो का अर्थ ही होता है एंड फॉर न्यू, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, न्यू अपॉर्चुनिटी। अगर आपको कोई नो बोलता है ओके नेक्स्ट, इसका तो मतलब ही है नो, ओके नेक्स्ट, आगे चलो, अपना काम है बताना। वो बोलता है नो, ओके नेक्स्ट। मेरे को बताओ 1 किलो आम लेने हूं और एक ट्रक भरा हुआ ट्रक, क्या करोगे? पहला उठाओगे कच्चा है, ओके नेक्स्ट। दूसरा उठाओगे अच्छा नहीं है, ओके नेक्स्ट। तीसरा उठाओगे खराब है, ओके नेक्स्ट। चौथा उठाओगे पिलपिला, ओके नेक्स्ट। क्यों? ट्रक भरा हुआ है और लेने 1 किलो और एक टोकरी में 1.5 किलो और 1 किलो लेने होता। पहला उठाओगे अच्छा पिलपिला है, इतना काट देंगे बाकी का खा जाएंगे। क्यों? 1.5 किलो ही है। अरे तो आप क्यों टेंशन पा लो? ट्रक भरा हुआ, 125 करोड़ भारत में लोग रह रहे हैं, ट्रक भरा हुआ है, क्यों टेंशन ले रहा है? एक के पास जाओगे वो कह रहा हो बिजनेस मैं नहीं कर पाऊंगा, ओके नेक्स्ट। दूसरे के पास जाओगे वो कह रहा मेरे से, ओके नेक्स्ट। तीसरे के पास जाओगे वो कह रहा ओके नेक्स्ट। चौथे के पास जाओगे वो कह रहा मरने की फुर्सत नहीं है, ओके नेक्स्ट। पता है क्या? ये पिलपिले आम है। लेकिन मुंह पे नहीं बोलना, मुंह पे नहीं, मुंह पे बोलना इतना बोल क्या जाओ पीएम पिलपिला मैंगो। वो आपके जाने के बाद बहुत खुश होगा, प्राइम मिनिस्टर समझ रहा था। आपका काम है बताना, बता सकते हैं, बताना है, आए नहीं आए ये उसकी मर्जी है। यहां से आपका सफर स्टार्ट होता है। अब वो नए दोस्त बहुत हैं, वो सोच रहे होंगे इस बिजनेस में करना क्या पड़ेगा, करना क्या पड़ेगा? कुछ नहीं, जो आप पहले से करते हो। आज एक ड्रेस की जरूरत पड़ती है, खरीदते हो, यस। 5 की पड़ती है तब भी खरीदते हो। कहां से? रिटेलर, यस। कंपनी आपको बोलती है एक बार 3 ड्रेस मेरे से ले लो। मेरे को बताओ क्या नया काम है, क्या नया है? कपड़ा पहनना आप लोग मजबूरी मानते हो या आदत? आदत वाले भी नहीं कहते, मजबूरी है ना, पहनना ही पड़ेगा। आरसीएम नहीं करो तब भी पहनना है, करो तब भी पहनना है। फिर मेरे ये बात समझ में नहीं जाती कि आरसीएम बिजनेस को आदमी ज्वाइन क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर पाता? अरे आज यहाँ से कपड़ा खरीदते हो नो गारंटी, यहाँ से खरीदते हो फुल गारंटी, क्योंकि इसके बीच में कोई बदलने वाला नहीं है। यहाँ से कपड़ा लोगे तो कभी रेट नहीं मिलेगी, यहाँ कपड़ा लोगे हर कपड़े पे रेट है, बच्चा लेडीज जेंट्स कोई भी ले एक ही रेट में मिलता है। उसके बाद भी हम इस बिजनेस को क्यों नहीं कर पाते? मैं बताऊं उसका एक ही कारण है, आपके दिमाग में एक ही बात लगातार घूमती है, पैसा दिया कपड़ा मिल गया, बाद में चेक नहीं आया तो, नहीं आया तो। और मैं एक चीज आज आपको कहना चाहूंगा, ये तो एक इतना खतरनाक शब्द है, इसने भारत को बर्बाद कर दिया, क्योंकि इसका एंड नहीं है, हर चीज का एंड है और ज्यादातर इसी में उलझते हैं। नहीं आया तो आप फील्ड में जाते हो, आपको व्यक्ति पता क्या बोलता है? बिजनेस तो अच्छा है, कर तो लूंगा, पर नहीं चला तो आप कहते नहीं चलेगा, चलेगा चला है। वो कहता अच्छा चलेगा, ये बताओ चेक नहीं आया तो आप कहते नहीं आएगा, आएगा मेरा आया। वो कहता अच्छा ये बताओ बैंक में क्लियर नहीं हुआ तो आप कहते नहीं होगा, होगा मैं। वो बाद में कहता अच्छा एक प्रश्न का उत्तर और दो, 5 साल बाद कंपनी भाग गई तो
भाग गई तो, ये सबसे बड़ी समस्या है, भाग गई तो। कितने दोस्त हैं जिनके भी शादी नहीं, अनमैरिड है? हाथ खड़ा कर। थैंक यू। आप लोग शादी मत करना, नहीं आगे मेरे को नहीं पता, आगे मैं नहीं जानता, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि अगर तो में उलझ गए तो होने वाली नहीं है, तो होने वाली नहीं। बहुत खतरनाक सत्य। मैं एक दोस्त के पास गया, पता मेरे को क्या बोलता है? उसने प्रश्न पे प्रश्न खड़े कर दिए। बोले चेक नहीं आया तो, ये हो गया तो, कंपनी भागी तो। मैंने कहा यार सन 77 से चलती है, क्यों भागेगी? बोला मान लो, मन क्या क्यों मान ले? बोले बस यूं। मैंने उनको पूछा तुम्हारी किस चीज की दुकान है? बोले रेडीमेड कपड़े की। मैंने कहा एक बात बताओ, कितने साल से कर रहे हो? बोले 10 साल हो गए। मैंने कहा एक बात बताओ, अगले साल अगर हिंदुस्तान कपड़े पहनना बंद कर दे तो? बोले नहीं कपड़े पहनना बंद नहीं कर। मैंने कहा मान लो। बोले कैसे? मुझे बस यूं है। अरे आपको अगर ये बात मेरे आज तक समझ में नहीं आई कि भारत की सोच आज इतनी निगेटिव है, हर बात पे पहले शब्द लगता है नहीं। किसी से कहो दुकान खोलो, नहीं चली तो, इंटरव्यू दे लो, नंबर नहीं आया तो। अरे जब बार बार आपके दिमाग में ये बात आती है नहीं चला तो, ऐसा हो गया तो एक बार ठंडे दिमाग और शांति में बैठ के ये भी तो सोच लेना, अगर चल गया, चल गया। मेरे को बताओ 4.5 साल पहले अगर दिनेश चौधरी भी ये सोच लेता नहीं चला, 2075 जिंदाबाद, कहाँ होता? इस सरकार की नौकरी करता हुआ था। अगर मैं सोच लेता नहीं चला तो, लेकिन मैंने सोचा चल गया तो आज इसी सरकार को मेरी सैलरी से 15 गुना हर महीने इनकम टैक्स देता हूं। चल गया। और मैं आज एक रिक्वेस्ट करूंगा, सोच हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। ये बिजनेस नहीं, ये पूरी जिंदगी आपकी सोच पे टिकी हुई है, सोच पॉजिटिव। लेकिन मैं आपको बताऊं आज भारत की सोच इतनी निगेटिव हो गई कि आदमी जिंदे जी नहीं, या मरने के बाद भी निगेटिव है। मरने के बाद आपको पता है हमारी यहाँ एक परंपरा है, जब आदमी इस दुनिया से चला जाता है उसकी अस्थियों को हरिद्वार विसर्जित किया जाता है। यार एक बार एक लड़के के फादर शांत हो गए, उसकी माँ ने कहा बेटा इनकी अस्थियों को हरिद्वार विसर्जित कराओ। लड़का दिल्ली पहुंचा, उसको भूख लगी थी, ट्रेन लेट थी, वो खाना खाने लगा तो सामने उसको एक पानी दिखाई दिया। उसने होटल के मालिक से पूछा सेठ जी ये पानी कहाँ से आ रहा है? तो होटल के मालिक ने कहा बेटा ये पानी नहीं है, नदी है, पहाड़ों से आ रही है, हरिद्वार जाएगी। उसने सोचा काम यही हो जाएगा, हरिद्वारी तो पहुंचा नहीं, अस्थियां यही विसर्जित कर दो। उसने दिल्ली में कर दी और घर आके अपनी माँ को बोलता है माँ अस्थियां हरिद्वार पहुंच जाएंगी। माँ ने कहा बेटा कैसी बात कर रहा है, तू कहाँ गया था? बोले माँ मैं दिल्ली से वापस आ गया, नदी मेरे को दिल्ली में मिल गई, पहाड़ों से आ रही, हरिद्वार जा रही है, हो जाएगा काम। 1 दिन गया, 2 दिन गए, 5 दिन गए, 10 दिन गए, 11वें दिन रात को 12 बजे अचानक किसी बाहरी शक्ति ने उसकी माँ को उठाया। माँ हड़बड़ाहट में उठी, जाकर उसने अपने बेटे को उठाया। बोले बेटा उठ। बेटे ने कहा माँ क्या हुआ? रात की 12 बजी है, सो जाओ। माँ ने कहा नहीं बेटा पहले तू मेरी बात सुन। माँ ने कहा सुबह बात करेंगे बेटा। बेटा बोला नहीं हुआ क्या? बोले तू बात सुन। बेटा खड़ा हुआ। माँ ने कहा बेटा तेरे पिताजी मेरी छाती पर आकर बैठ गए। बेटा बोला क्यों? बोले वो ये कह रहे हैं तेरा लड़का मेरे को हरिद्वार छोड़कर नहीं आया, वो मेरे को दिल्ली में छोड़ आया और मैं अभी हरिद्वार नहीं पहुंचा, मैं 8 किलोमीटर पहले एक नाले में अटका पड़ा। तो पता है वो लड़का अपनी माँ को क्या बोलता है? माँ तुम नहीं समझोगी, ये पिताजी जिंदगी भर निगेटिव रहे, इन्होंने जब भी बात करी है निगेटिव करी है। अरे ये 80 किलोमीटर वापस तुम्हारे पास आए, 8 किलोमीटर आगे नहीं जा सकते थे। तो मामला है सोच का। जैसी आपकी सोच होगी वैसा ये बिजनेस आपके लिए काम करेगा। 3 ड्रेस के साथ आपकी स्टार्टिंग हो जाती है इस बिजनेस में, और ये 3 ड्रेस आपको केवल एक बार लेनी होती है। एक बार ले सकते हैं यस। यहाँ से आपका सफर स्टार्ट हो जाता है यूं। अब आप चाहते हैं इस बिजनेस में बहुत बड़ी कामयाबी आपको मिले, मैं एक फार्मूला आज आपको बता के जा रहा हूँ। अगर इस बिजनेस में वास्तव में बहुत बड़ी ऊंचाइयां चाहिए, आज के बाद अपने आप को चेंज करो जिस दिन आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो। सबसे पहला काम 100% प्रोडक्ट यूज होना चाहिए। 100%। कंपनी के 300 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, मेरे को पता है हम प्रोडक्ट यूज नहीं करते। और मैं एक चीज आपको बता दूं,
अगर आप इसका प्रोडक्ट यूज नहीं करते तो ये बिजनेस बहुत बड़ी कामयाबी आपको नहीं दे सकता। प्रोडक्ट RCM, मेरे को बताओ, अगर हम दूसरे प्रोडक्ट यूज करेंगे तो पैसा आपके घर आएगा क्या? नो। इसके यूज करेंगे तो पैसा हमारे घर आएगा ना। और हम क्या करते हैं, 1% प्रोडक्ट यूज करते ही नहीं। मैं बताऊं आपको, आप क्यों नहीं करते? क्योंकि आपने जिंदगी भर कोलगेट यूज किया है, तो आपका दांत और मुंह एक्सेप्ट करता है कोलगेट को। आपने जिंदगी भर लक्स यूज किया है, आपकी स्किन लक्स को एक्सेप्ट करती है। और आदमी की दो चीज बदलने में समय लगता है, एक तो नेचर, एक सिग्नेचर। ये दो चीज एकदम नहीं बदलती, इसमें समय लगेगा। आदत नहीं है तो बनानी पड़ेगी। मेरे को बताओ, सर्विस करने की आदत थी क्या? बनाई। सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं थी, बनाई। सुबह नहाने की भी आदत नहीं थी, बनाई। क्यों? क्योंकि 10,000 पर मंथ कमाने हैं। तो जब लाखों कमाने हैं तो आदत तो बनानी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। मेरी पत्नी हमेशा पेंटीन शैम्पू यूज करती थी, पेंटीन हमेशा। जब RCM का आया, मैंने मेरी मिसेज को कहा, देखो आज के बाद मैं पेंटीन नहीं लाऊंगा। मेरी पत्नी बोलती, नहीं देखो मैंने बीच में 1-2 बार दूसरे चेंज भी किए पर मेरे बाल एक्सेप्ट नहीं करते, मेरे को पेंटीन ही अच्छा लगता है। मैंने कहा नहीं, पैसा इससे मिलेगा क्योंकि 20% बिजनेस वाले को वापस मिलता है। पत्नी ने कहा नहीं। मैंने कहा यही आएगा। मैं लाया, कुछ दिन बाद मेरी पत्नी मेरे को बोलती है, इससे बाल सॉफ्ट नहीं हो रहे। मैंने कहा कड़क हो रहे, एक्स्ट्रा क्वालिटी है, ज्यादा बिकेगा। सॉफ्ट का ही मिलता है मार्केट में, तो कड़क का कहाँ मिलता है। लेकिन वो आदत नहीं थी। कुछ दिन बाद मेरी पत्नी बोलती, नहीं बाल तो सॉफ्ट हो रहे हैं। मैंने कहा अब क्या प्रॉब्लम है? अब बोले बाल इससे झड़ते हैं, गिरते हैं। मैंने कहा ज्यादा एंड क्या हो सकता है? क्लियर? पत्नी मेरी तरफ से बोलती, कैसी बात कर रहे हो, बाल साफ हो जाएंगे। मैंने कहा टेंशन नहीं लेनी, जितने दिन में बाल साफ होंगे उतने दिन में ये बिजनेस तुम्हें इतने लाख रुपए दे चुका होगा। बॉम्बे जाना जैसे हुआ नहीं हुआ, क्या जाना। लेकिन प्रोडक्ट 100% होना चाहिए। आपको कोई चेक नहीं करेगा कि आपने टाई कौन सी पहन रखी है, आपने घड़ी कौन सी पहन रखी है, आप पेन कौन सा यूज करते हो, आप बेल्ट कौन सी यूज करते हो। नो, कोई चेक नहीं करेगा। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, अगर घड़ी RCM, टाई RCM, पेन RCM, कोट RCM, शर्ट RCM, बेल्ट RCM, पर्स RCM, तभी पर्स के अंदर माल आएगा RCM। उसके पहले कुछ नहीं होगा। 100% करना पड़ेगा। कर सकते हैं? बिजनेस फास्ट करना है, उसके लिए मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आप अपने आप को चेंज करो। आप किसी को बिजनेस बताने जाते हो, यस, तो मैं बताऊं, घर में आईना होता है, आईना। सबसे पहले उस आईने के सामने जाओ और आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को देखो और आईने से पूछो, क्या मैं इतनी बड़ी कंपनी के 41% के मालिक जैसा लग रहा हूं? अगर आईना बोलता है यस तो बिजनेस बताना, और आईना बोलता है नो तो बिजनेस नहीं बताना। और हम पता गलती क्या करते हैं, चप्पलों में बगैर सेटिंग के, एक हाथ की नीची, एक नीची, बाल बिखरे हुए, सेविंग बढ़ी हुई, और सामने वाले को जाके बोलते तेरी भी जिंदगी बदल सकती है। मेरे को बताओ, ये सबसे पहले किसकी देखेगा? आप। सबसे पहले आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि आदमी टाई और कोट में कार्टून नजर आता है तो अच्छा लगता है, रहना चाहिए। यहां से आपका सफर स्टार्ट होगा। उसके बाद आपको कम से कम ज्यादा से ज्यादा पूरा भारत बिजनेस बताना है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, प्रभाव कभी काम में नहीं लेना। बिल्कुल समझाते हैं, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट 2010 में आ जाएंगे, टेंशन नहीं लेंगे। कुछ लोगों को ऐसा डाउट होता है कि हम सक्सेस नहीं हो सकते इस बिजनेस में, होता है कभी कभी। मैं एक चीज आज आपको क्लियर कर दूं, इस बिजनेस में आप आए किसकी मर्जी से? गॉड। यस, उसने चाहा तो आप आए। तो मेरे को एक बात बताओ, कभी एक पिता ये सोचता है मेरा बच्चा एग्जाम में फेल हो जाए? नो। कभी कोई पिता ये नहीं सोचता मेरा बच्चा एग्जाम में फेल हो जाए। तो मेरे को बताओ, वो तो परम पिता है। अगर वो आपको इस बिजनेस में लाया है, वो क्यों चाहिए इस बिजनेस में सक्सेस?